Hello dear students, so in today's video we will discuss about the modulation and its necessity. Clear? मतलब modulation की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे. क्लियर है बेटा? तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट. देखिए सबसे पहले अगर हम जनरली हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो लो फ्रीक्वेंसी का होता है. क्लियर है? कैसे फ्रीक्वेंसी का होगा? लो फ्रीक्वेंसी का होता है. तो उसको आगे ट्रांसमिट करने में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या डिफिकल्टी आती है, वो हम समझते हैं. क्लियर? देखिए सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ एंटीना. एंटीना का साइज, अगर मान लीजिए हम किसी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं और वो जो अपना लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 15 किलो हर्ट्ज. कितनी है? 15 किलो हर्ट्ज. तो आपको पता है बेटा वेवलेंथ निकाल लेंगे यहां से हम. एक वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी करेंगे तो वेवलेंथ आ जाएगी. तो इसकी वेवलेंथ, ये जो हमारा सिग्नल है इसकी वेवलेंथ कितनी हुई? सी की वैल्यू ये रही और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये रही. क्लियर है? जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा बेटा 20,000 मीटर. कितना आया? यानी कि जो सिग्नल हमें, हमारा मैसेज सिग्नल था जो लो फ्रीक्वेंसी का था, तो उसकी वेवलेंथ कितनी आई? 20,000 मीटर. तो जो एंटीना आपको चाहिए, ठीक है, इस सिग्नल को हमें आगे सेंड करना है, तो सिग्नल को आगे भेजने के लिए हमें बेटा जिस एंटीना की जरूरत है उसकी वेवलेंथ, लेंथ उसकी कम से कम कितनी होगी? λ/4 होती है. जो लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड है इस सिग्नल को आगे भेजने के लिए वो कम से कम λ/4 के इक्वल होनी चाहिए. तो लैम्डा की वैल्यू 20,000 और डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर आया बेटा 5,000 मीटर, या यूं कहें 5 किलोमीटर. क्लियर? तो जरा आप खुद सोचिए, क्या इतना लंबा एंटीना बनाना पॉसिबल है? क्लियर है? और अगर बना भी लिया तो उसको आगे ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है. प्रैक्टिकली ये सब पॉसिबल नहीं हो सकता. क्लियर है ना? तो देखिए जरा, फ्रीक्वेंसी कम थी तो वेवलेंथ क्या हो गई? ज्यादा. अगर वेवलेंथ ज्यादा है, हमने एल की वैल्यू निकाल ली. एल क्या होता है? λ/4. जो मिनिमम लेंथ है वो λ/4 के इक्वल होती है एंटीना की. तो लैम्डा 20,000 डिवाइड में 4 किया तो हमारे पास आया बेटा 5,000 मीटर. तो यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें मिनिमम 5,000 मीटर लेंथ का एंटीना चाहिए. 5,000 मीटर किसके बराबर होता? 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर लंबा एंटीना बेटा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता. इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को डायरेक्ट आगे ट्रांसमिट करना बड़ा मुश्किल है. क्लियर? तो ऐसे में बेटा अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, मैंने किलो हर्ट्ज में थी पहले, अब मैंने 1 मेगा हर्ट्ज रख ली. कितनी रख ली फ्रीक्वेंसी? 1 मेगा हर्ट्ज. तो अब आप वेवलेंथ निकालिए, सी बाय न्यू, वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10 की पावर, देखिए मेगा हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज का मतलब 10 की पावर 6 हर्ट्ज. क्लियर है ना? ये याद रखना है आपने. देखिए जो 1 मेगा हर्ट्ज है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ हर्ट्ज के इक्वल होता है. क्लियर है? तो यहां पर फ्रीक्वेंसी को हमने 1 मेगा हर्ट्ज है यानी कि 10⁻⁶ हर्ट्ज. तो इसको सोल्व करने से आंसर आया बेटा वेवलेंथ कितनी है? 300 मीटर. देखिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी तो वेवलेंथ कम हो चुकी है, बहुत कम आई, अब 300 मीटर आई है. पहले कितनी आई थी? 20,000 मीटर. अब देखिए एंटीना की लेंथ आप निकालिए, λ/4. लैम्डा कितना? 300 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आया बेटा 75 मीटर. अब देखिए ये 75 मीटर लेंथ का एंटीना बनाना तो पॉसिबल है, इसको ऑपरेट भी करवा सकते हैं इजीली, ये कोई मुश्किल नहीं है. लेकिन अगर हमें एंटीना बहुत बड़ा लगाना पड़ गया, पहले फ्रीक्वेंसी कम थी तो आपने देखा 5,000 मीटर आया था हमारे पास एंटीना की लेंथ, यहाँ केवल 75 मीटर आई है. तो ये सही है ना? तो इसीलिए हमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बजाय हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत होती है. और इसीलिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ती है. लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ही हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी. तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था बेटा.
अब सेकंड पॉइंट रीजन देखिए क्या है, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना। जो मतलब कि सिग्नल की पावर है बेटा, जो हमारे एंटीना ने रेडिएट किया है, वो पावर प्रोपोर्शनल होती है L बाय लैम्डा का स्क्वायर। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। क्लियर है? तो क्योंकि बेटा देखिए, जो हाई पावर हमें चाहिए, हमें कैसे पावर चाहिए? हाई पावर, ताकि हमारे सिग्नल अच्छे से ट्रांसमिट हो सकें। अब हाई पावर के लिए लैम्डा की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। पावर हाई तो लैम्डा स्मॉल, स्मॉल लैम्डा का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ कम होने का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना। तो इसीलिए हमें लो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बदलने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो सिग्नल्स की पावर भी ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इसीलिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर लैम्डा हाई कर लें, वेवलेंथ हाई यानी कि फ्रीक्वेंसी लो, तो पावर बहुत कम हो जाएगी। ठीक है? पावर को ज्यादा करने के लिए हमें कम वेवलेंथ की जरूरत है। कम वेवलेंथ का मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बेटा? और हमारे मैसेज सिग्नल तो लो फ्रीक्वेंसी के होते हैं, इसीलिए उसको लो से हाई में बदलना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। अब थर्ड पॉइंट देखिए, जब मान लीजिए बेटा बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैनी पीपल्स आर टॉकिंग, तो हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है सेम टाइम पे बात कर रहे हैं कि कौन सी आवाज किसकी है, हम आसानी से नहीं पहचान सकते। क्लियर है? तो इसीलिए एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए अगर एक ही टाइम पर हर अलग अलग चैनल वाले, मान लीजिए एक तरफ इंडिया न्यूज़ चल गया, एक तरफ जी न्यूज़ चल गया, ठीक है, और एक तरफ आज तक है, अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, अब एक ही टाइम पर अपने सिग्नल को सेंड कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उनके सिग्नल ना आपस में मिक्स होने के चांस रहते हैं। क्या रहते हैं? उनके आपस में मिक्सअप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए बेटा क्या किया जाता है वहाँ पर, इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, हाई फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दो। हर एक चैनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज हमने अलॉट कर दी और वह काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं हो सकते। क्लियर है? यही काम किया जाता है आपके रेडियो के अंदर भी और टीवी के अंदर भी। जो टीवी के सिग्नल होते हैं वो काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, रेडियो के जो सिग्नल होते हैं वो भी काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं। क्लियर है? तो यानी कि बेटा हमने यहां पर यह पता लगाया कि अगर लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल होंगे तो वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगे और हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा सिग्नल किस चैनल का है। क्लियर है? और अगर वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी लो होगी तो पावर भी कम हो जाएगी, तो इसीलिए भी हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल की जरूरत पड़ी, और एक एंटीना की लेंथ वाला पॉइंट है। ठीक है? तो हमें यह पता चला कि हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की जरूरत है, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में बदलने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा? मॉड्यूलेशन की। तो अगर आपसे पूछा जाए मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है, तो आपने ये तीनों पॉइंट बताने हैं। क्लियर है? मॉड्यूलेशन को अब दोबारा समझिए एक बार, होता क्या है, द फिनोमिना ऑफ सुपर इंपोजिंग द लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड मैसेज, मतलब लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को सुपर इंपोज करना किसके ऊपर बेटा? हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। जो नई वेव इससे हमें मिली उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। क्लियर है? समझ में आया ना बेटा ये मॉड्यूलेशन के बारे में? तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।